दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टाकारी के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में एक अदर चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यानी कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी कि सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से हो जा करके सभी को यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं और बारी बारी से आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण AC पावर को DC पावर में बदलता है। ठीक है, यानी कि AC को, ठीक है, AC को जो यानी कि DC में बदलता है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है ना। तो देखिए ए में क्या कर अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर का मेन कार्य क्या है, ये अल्टरनेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि जनित्र भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये लेकिन संशोधक जो दिया है, संशोधक देखिए ये न्यू वर्ड है और ये नीमी का वर्ड है और ऐसे ऐसे ही वर्ड आप लोग एग्जाम में परेशान करते हैं। तो इससे पहले सेम ही टाइप का यानी कि सेम ही क्वेश्चन जो यानी कि आपके पेपर में आएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों यानी कि संशोधक का यानी कि ये नीमी वर्ड है, इसका मतलब यानी कि रेक्टिफायर हुआ। क्या रेक्टिफायर हुआ, ठीक है ना, रेक्टिफायर है ये। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या करता है, यानी कि AC को जो DC में बदलता है यानी कि रेक्टिफायर बदलेगा। क्या बदलेगा, रेक्टी यानी कि फायर बदलेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में संशोधक के रूप में दिया हुआ है। जबकि ट्रांसफार्मर का यानी कि मेनली कार्य जो है AC पे वर्क करता है। ठीक है, AC पे वर्क करता है और यानी कि करंट और वोल्टेज के मान को यानी कि अप और डाउन किया जाता है इसके द्वारा। जबकि ट्रांसफार्मर जो है एक एस्थेटिक डिवाइस है और ये जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यानी कि आता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो कि संशोधक जो दिया हुआ ये रेक्टिफायर का प्रकार है जो AC को यानी कि DC में बदलता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है। कौन सा सर्किट कह रहा है, यानी कि रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। और दोस्तों यानी कि रेक्टिफायर जो यानी कि ये डिपेंड करता है, यानी कि जो निर्भर करता है, ठीक है, संचालन जो होता है इस पे जो यानी कि डिपेंड करता है। ये ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोस्तों यानी कि प्रतिरोध पे। तो प्रतिरोध पे तो यानी कि डिपेंड नहीं करेगा और नहीं ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करेगा और नहीं यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉइल, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है दोस्तों यानी कि डायोड पे। ठीक है, किस पे, डायोड्स पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि डायोड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायोड। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि अधिकतम वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे डैश कहा जाता है। ठीक है ना, एनोड और कैथोड के बीच जो सुरक्षित रूप से जो लागू किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है यानी कि पिक इनवर्स वोल्टेज। क्या कहा जाता है, यानी कि पिक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, पिक इनवर्स यानी कि वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, पिक इनवर्स वोल्टेज। ए में कह रहा लोड करंट। तो लोड करंट नहीं होता है इस दोनों के बीच लागू, और नहीं पिक प्लेट करंट होता है, नहीं यानी कि लोड वोल्टेज होता है। ये जो होता है यानी कि पिक इनवर्स वोल्टेज, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। देखिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाफ वेव रेक्टिफायर का कह रहा है। किसका कह रहा है, हाफ वेव का कह रहा है ना। हाफ वेव दिष्टाकारी का क्षमता पूछ रहा है। ठीक है ना, दिष्टाकारी का। और हाफ वेव दिष्टाकारी का यानी कि क्षमता की अगर बात किया जाए दोस्तों, ये होता है यानी कि 40 यानी कि 6%। कहीं कहीं आपको यानी कि 41% भी कोई एग्जाम में आपको यानी कि ऑप्शन बन के रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि इसी के पास ही है 41। ठीक है, जबकि फुल वेव की अगर बात किया जाए, यानी कि फुल वेव की, ठीक है, फुल वेव की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका जो होता है यानी कि 81.2%। ठीक है ना, 81.2% ये होता है फुल वेव का। जबकि हाफ वेव का होता है यानी कि 40.6%। ठीक है, देखिए ए में करें यानी कि 20%, तो इतना कम नहीं होता है। और 100% तो होता है नहीं किसी भी रेक्टिफायर का। और बी में दिया है यानी कि 81.2%, ये जो होता है दोस्तों यानी कि फुल वेव का होता है, ध्यान रखिएगा।
जबकि डी में जो दिया हुआ है 40.6 ये है यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो कि राइट आंसर इसका यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है। देखिए सबसे पहले यानी कि क्या हाफ पढ़ना है, ठीक है ना, पहले क्या पढ़ना है यानी कि हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव। और हाफ वेव में यानी कि रेक्टिफायर जो होता है, ठीक है, यानी कि हाफ वेव में जो रेक्टिफायर होता है वो भी हमको जानना है, और फुल वेव में भी यानी कि रेक्टिफायर जो होता है, फुल वेव में भी जो रेक्टिफायर होता है उसको भी हमको यानी कि जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्या इसमें पूछ रहा है दोस्तों, फुल वेव का पूछ रहा है ना, फुल वेव का पूछ रहा है। तो देखिए फुल वेव अगर पूछे, ठीक है ना, फुल वेव पूछे तो कितना इसमें यानी कि यानी कि डायोड लगा होता है, तो यानी कि फुल वेव में जो है दोस्तों यानी कि फुल वेव में दोस्तों यानी कि 4 डायोड लगा होता है। कितना डायोड लगा होता है, 4 डायोड, जबकि हाफ वेव में यानी कि 2 डायोड लगा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि फुल वेव का पूछ रहा है 4 डायोड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया एक पूर्ण तरंग तथा एक अर्ध तरंग दृष्टाकारी का क्रमशः उर्मिका गुणांक होता है। कितना किसका कह रहा है, यानी कि पूर्ण तरंग का कह रहा है, और उसके बाद अर्ध तरंग का कह रहा है। तो देखिए पूर्ण तरंग की अगर बात किया जाए तो 0 यानी कि 48 होता है, जबकि अर्ध तरंग का जो होता है 1.21 होता है। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ए में कह रहा है 1 और 1 नहीं होता है, बी में है 0.4 और यानी कि 1.21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। सी भी पढ़ लेते हैं, यानी कि इसका उल्टा दिया है, तो उल्टा तो नहीं होगा और ये तो है ही नहीं, ठीक है। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आज का अगला प्रश्न है निम्न का मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो सबसे पहले यानी कि उस यानी कि ऑप्शन को मिलाइएगा जो आपको यानी कि पूर्णता आ रहा है ना। जैसे कि यानी कि 4 को दिया है तो 4 में से अगर आप लोग अच्छा से तैयारी किए होंगे तो 2 और 3 जरूर जानते होंगे, है ना। तो उस प्रकार से यानी कि मिलाना है, और जब 1 और 2 बच जाए तो उसको अपना मन से यानी कि ऑप्शन के हिसाब से चूज करके यानी कि एग्जाम में 1 नंबर पक्का पा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यानी कि जानेंगे कि हमको क्या आ रहा है। देखिए जैसे कि यानी कि साइन वेव का है ना, साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है, वो आपको यानी कि 0, ठीक है, 0 यानी कि 577 होता है। सॉरी 0 क्या होता है, यानी कि साइन वेव का पूछ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा। साइन वेव का जो होता है दोस्तों यानी कि 1.11 होता है। किसका यानी कि साइन वेव का। तो चलिए पहला को यानी कि 1.1 किस में दिया है, यानी कि 3 में दिया है, तो पहला का 3 हो गया। अब चलिए ट्रायंगुलर वेव का हमको बताना है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव का। तो देखिए ट्रायंगुलर वेव का जो यानी कि होता है, यानी कि ट्रायंगुलर वेव का ये होता है यानी कि 0 यानी कि 577, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगुलर वेव का ऑप्शन किस में दिया है, बी का 0.577। तो देखिए यानी कि बी का जो दिया है यानी कि 4 में दिया हुआ है। अब चलिए तीसरा पे चलिए, तीसरा का जो है यानी कि डीसी वेव का पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका पूछ रहा है, डीसी वेव का पूछ रहा है। और डीसी वेव का जो होता है दोस्तों यानी कि ओनली फॉर 1 ही होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, तो 1 हो जाएगा। अब जो 1 बच रहा है तो मिला दीजिए इसका, क्योंकि हाफ वेव का जो होता है 1.57 यानी कि फॉर्म फैक्टर होता है। तो ऐसा ऑप्शन को ठीक करना है। देखिए पहला का यानी कि 3, तो पहला का 3 ए में मैच खा रहा है, बी का 1, बी का क्या 1, लेकिन बी का यानी कि 4 है, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। बी पे चलिए, देखिए बी में क्या है यानी कि ए का 1, तो ये तो पहले ही गलती हो गया। अब चलिए अब सी में दिया है यानी कि ए का 3, क्या है, ए का 3 है, तो ए का 3 ठीक है भाई। बी का क्या, बी का यानी कि होना चाहिए 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है 2, तो ये गलत हो गया। अब चलिए लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है आप लोग मिला लीजिए, आंसर यही होने वाला है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ एक फुल वेव रेक्टिफायर में PIV क्या होता है, किसका फुल पूछ रहा है, यानी कि फुल वेव का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि फुल वेव का, ठीक है, फुल वेव का यानी कि PIV जो होता है, ठीक है, PIV इसका फुल फॉर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। और ये जो होता है फुल वेव का यानी कि 2VM होता है। क्या होता है, 2VM होता है, 2VM होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2VM, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति डैश द्वारा निरूपित की जाती है। कौन सा रिपल आवृत्ति, ठीक है, कौन सा आवृत्ति,
यानी कि रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रिपल फ्रीक्वेंसी को दोस्तों यानी कि जो व्यक्त किया जाता है, ठीक है, निरूपित किया जाता है वो मैनुअली जो है यानी कि 2f से, किससे, 2f से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ओनली 4f नहीं होगा, नहीं 3f होगा और नहीं 4f होगा। ये जो होगा दोस्तों यानी कि 2f, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि रूप गुणांक का मान शीर्ष गुणांक के बराबर किसमें होता है, ठीक है। यानी कि रूप गुणांक क्या, यानी कि रूप गुणांक और बराबर में यानी कि शीर्ष गुणांक, ठीक है, यानी कि शीर्ष गुणांक, रूप गुणांक बराबर में यानी कि शीर्ष गुणांक किसमें होता है वो हमको बताना है। और देखिए दोस्तों ये जो होता है यानी कि वर्ग तरंग में होता है, किसमें होता है, वर्ग तरंग में होता है। ऑप्शन किसमें दिया है, वर्ग तरंग, ए में दिया है वर्ग तरंग। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में दिया है त्रिकोण का, त्रिकोण में यानी कि दोनों का बराबर नहीं होता है, नहीं अरादंत में बराबर होता है। ये जो होता है बराबर दोस्तों वर्ग तरंग में बराबर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है, यानी कि असत्य वाला को हमको गलत वाला को पहचानना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कह रहा है एक ब्रिज रेक्टिफायर निर्माण में 4 डायोड की आवश्यकता होती है, एकदम होता है भाई ब्रिज में। बी में कह रहा है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, एकदम होता है भाई हाफ वेव में। एक फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 2 होती है, एकदम ठीक है। और डी में जो कह रहा है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड 2 नहीं दोस्त, 1 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो गलत वाला पहचानना था। और सत्य का मतलब क्या, यानी कि गलत। तो ये यानी कि जो गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया है गलत। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे, आज का अगला प्रश्न दिया है एसी में डीसी रूपांतरण क्या कहलाता है, यानी कि एसी से, ठीक है, एसी से यानी कि डीसी में जो बदलता है वो उसको हम क्या कहेंगे, वो किसके द्वारा बदलते हैं। तो दोस्तों ये जो बदलते हैं यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा, किसके द्वारा, यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन किसमें दिया है, रेक्टिफायर। ए में क्या करा, यानी कि प्रबंधन। तो प्रबंधन के द्वारा नहीं बदला जाता है, नहीं मॉड्यूलन के द्वारा, नहीं गुणन खंडन के द्वारा, ठीक है। ये जो बदला जाता है यानी कि दिष्टकरण, जिसको यानी कि दिष्टाकारी कहते हैं, जिसको यानी कि रेक्टिफायर कहते हैं, इसके द्वारा यानी कि बदला जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में यानी कि आप लोगों को यानी कि बहुत सारा यानी कि न्यू चैनल का यानी कि लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है TG2 में तो सभी पे यानी कि बारी बारी से अपडेट मिलता रहेगा, क्लास मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।